Good morning to all of you. My name is Keshav from Green Park Senior Secondary School. Today we are going to start our English book Honeydew, and its first lesson name is The Best Christmas Present in the World. This lesson was written by Michael Morpurgo. लेसन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कुछ हिस्ट्री में कुछ डेट रही है या फिर पीरियड्स हैं जिनको हम अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, और ये अपनी एक इम्पोर्टेंस लिए हुए हैं। जैसे कि 1914 को हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में हुआ था। नीचे आप देखो कुछ डेट लिखी हुई है, ठीक है, विद सन। सो इनके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, आप एक बार इनको रीड आउट करके चेक करके देख लीजिएगा कि इस डेट को क्या हुआ था। बाकी आज हम हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन। I spotted it in a junk spot in Bridgeport, a roll top dash. मैंने देखा, spotted मतलब देखा, it इसे in a junk shop, junk shop का मतलब था कबाड़ी की दुकान, in Bridgeport जो कहाँ पर थे, Bridgeport में। a roll top dash, एक डैश थी जिसके ऊपर का जो पार्ट था वो रोल टॉप मतलब कि रिवॉल्विंग था, घुमावदार था। द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, और उस आदमी ने कहा कि ये कब की बनी हुई है, मतलब कि 19th सेंचुरी के समथिंग की। एंड ओक किसकी बनी हुई है, बलूत का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक ऐसी चाहिए थी, बट लेकिन दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो कैसी थी, कुछ ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, लेकिन ये जो एक थी वो बहुत बुरी स्थिति में थी, इसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, और इसका जो ऊपर का पार्ट था, घुमावदार जो पार्ट था वो क्या था, सेवरल पीसेज में डिवाइड था, मतलब उसके बहुत सारे टुकड़े हो रहे थे। वन लेग लम्सली मैंडेड, उसका जो एक पैर था, जैसे कि डेस्क में 4 पैर होते हैं, ठीक है, उनमें से एक पैर बहुत ज़्यादा क्या था, उसको बुरी तरीके से रिपेयर किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसके मतलब कि एक साइड में तो क्या हो रहा था, जलने के निशान होते थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत कम दाम में बेची जा रही थी, मतलब कि मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये क्या हो सकता है, एक जोखिम हो सकती है, एक चैलेंज हो सकता है, एक चुनौती हो सकती है मेरे लिए, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने पे किया उस आदमी को, एंड ब्रॉट इट, और इसे लेकर आ गया वापस टू माई वर्क रूम, कहाँ पर, अपने वर्क रूम में। एट द बैक ऑफ द गैराज, जो कि कहाँ पर था, गैराज के पीछे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने इस पर जो भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया वो कब किया था, क्रिसमस के शाम को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने रिमूव हटा दिया था, द रोल टॉप कम्प्लीटली, जो ऊपर का पार्ट था उसको पूर्ण रूप से हटा दिया था। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो भी उसमें ड्रॉर्स थी उनको मैंने पुल्ड आउट, बाहर की तरफ खींच लिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनियर था, विनियर का मतलब था सनमाइका। आपने देखा होगा कोई भी फर्नीचर होगा, ठीक है, उस फर्नीचर के ऊपर एक चमकीली सी चीज़ लगाई जाती है, ठीक है, उसे सनमाइका बोलते हैं, जो कि डिफरेंट कलर में और डिफरेंट डिज़ाइंस में होती है। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसकी वजह से डैमेज हुई है, पानी की वजह से। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डैश, मतलब कि पानी और आग दोनों ने इसे अच्छे तरीके से ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, और जो लास्ट ड्रॉर थी, दो, इसमें 3 ड्रॉर थे, जिसमें से 2 ड्रॉर तो मैंने इजीली ओपन कर लिया था, लेकिन जो लास्ट ड्रॉर थी उसको मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन वो स्टक थी, जाम थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी इट, मैंने पूरी कोशिश की और मैं कर सकता था जितनी आसानी से कर सका, और इट आउट जेंटली, और मैंने इसे बाहर खींचने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, और अंत में क्या हुआ, मैंने इसका मतलब कि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली, तो मैंने क्या किया, इसे स्ट्रक किया। STRUCK, स्ट्रक का मतलब यहाँ पे दिया गया है, आप देखोगे STRUCK, यहाँ पर स्ट्रक का मतलब दिया गया है हिट, मारना, जोर से मारना। इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मतलब मेरे मुक्के की साइड वाला जो पार्ट होता है उससे मैंने जोर से मारा। एंड द डोर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, और जैसे ही डोर ओपन हुई
तो उसके अंदर से मुझे मिला, क्या मिला, ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, मतलब कि बहुत कम स्पेस मिला उसके अंदर। ए सीक्रेट ड्रॉअर, मतलब और कम स्पेस होने के कारण क्या था कि क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉअर थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वहाँ पे कुछ था, उस ड्रॉअर के अंदर भी कुछ था। आई रीच इन, मैं वहाँ तक पहुँचा, एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने देखा कि वहाँ पर क्या था, एक स्मॉल, मतलब कि एक काले कलर का टिन बॉक्स था। सेलो टैप्ड टू द टॉप, और इसके ऊपर जो टॉप पर वो सेलो टैप से टैप लगा हुआ था। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और वहाँ पर एक नोट पेपर, लाइन वाला जो नोट पेपर था उसका टुकड़ा लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और वहाँ पर मतलब हिलते हुए हाथों से कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसिप्ट जनवरी 25, 1915, जो कि प्राप्त हुआ था 25 जनवरी 1915 को। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम, और जब समय आए तब मुझे इसके साथ ही जला दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता हूँ, आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे इसके बारे में पता था कि कोई बॉक्स को ओपन करना कितना गलत था। बट लेकिन क्यूरियोसिटी गोट द मैटर ऑफ माई स्क्रप्स, लेकिन जो जिज्ञासा थी उस वो हावी हो चुकी थी किस पर, मेरी हाँ ना पे, मेरी हेजिटेशन पे। क्योंकि मैं एक बार सोच रहा था नहीं इसे खोलना चाहिए, लेकिन नहीं, दूसरी बार सोच रहा था नहीं ये गलत है, लेकिन बार बार सोचने पर, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी, नहीं मुझे इसे ओपन करके देखना है कि इसमें क्या है, तो वो जिज्ञासा मेरे पर हावी हो चुकी थी। इट यूजुअली डज, और जो हमेशा होती है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप रखा हुआ था। द एड्रेस रीड, और जब मैंने उसका एड्रेस पढ़ा, मिसेस जिम मैकफेरसन 12 कॉपर विच इज़ ब्रिटपोर्ट डॉर्सेट, एक एड्रेस लिखा हुआ है जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला और उसको खोल दिया। अनफोल्डेड, मैंने उसे खोल दिया। इट वाज रिटन इन पेंसिल, जो कि पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके टॉप पर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26, 1914, दिसंबर 26 दिसंबर 1914, मतलब कि जो लेटर लिखा गया था और 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था, ठीक है। और ये लेटर प्राप्त किया गया था 25 जनवरी 1915 को, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, लेकिन सेकंड पार्ट से पढ़ने से पहले अब एक बार हम जो फर्स्ट पार्ट है इसे अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के साथ में हम इसकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो भी हार्ड स्पेलिंग्स हैं उनको आप लर्न करेंगे, ठीक है। जो भी कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, इन दैट केस आप एक प्रॉब्लम नोटबुक बनाओगे, और उस प्रॉब्लम नोटबुक में आपकी हर प्रॉब्लम है उसे आप नोट डाउन करोगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।